वेलकम टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। एक नए एसएमई आईपीओ का नोटिफिकेशन आया है जिसका नाम है यूनिफाइड डेटा सॉल्यूशन लिमिटेड। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसी एसएमई आईपीओ के बारे में, जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स आईपीओ की और कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में। चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स जो ये आईपीओ है यूनिफाइड टेक डेटा टेक, ये ओपन होगा 22 मई 2025 को, क्लोज होगा 26 मई 2025 के दिन। इशू प्राइस बैंड जो रखा गया है वो है 260 रुपीज़ से 273 रुपीज़ पर शेयर का। फेस वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 10 रुपीज़ पर शेयर का। वहीं पर लॉट साइज आपको देखने को मिलेगा 400 शेयर्स का। अब बात करते हैं आईपीओ के टोटल इशू साइज़ की, तो वो है 144 करोड़ 47 लैक्स का, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पूरा का पूरा ओएफएस है। इसमें कोई भी फ्रेश इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। अब जानते हैं अदर इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। बात करें आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की, तो वो रखी गई है 27 मई 2025 की। वहीं पर जो लिस्टिंग डेट है वो है 29 मई 2025 की। अब जानते हैं किस कैटेगरी में कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है। बात करें क्यूआईबी कैटेगरी की, तो उसमें रखा गया 50% का रिजर्वेशन। वहीं पर रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया 35% का रिजर्वेशन और एचएनआई कैटेगरी के लिए रखा गया 15% का रिजर्वेशन। बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की, तो प्री आईपीओ प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो है 86.73% की, जो कि घटकर हो जाएगी आफ्टर द आईपीओ 60.39% की। फ्रेंड्स ये तो हुई आईपीओ की डिटेल। अब जल्दी से जान लेते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। सो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पर, वहीं पर डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में। सो फ्रेंड्स ये हम लोग आ गए हमारे कंपनी वाले वेबसाइट पर। बात करें इस आईपीओ की, कंपनी की यानी कि यूनिफाइड डेटा टेक लिमिटेड की, तो इसका इनकॉर्पोरेशन है जो है वो हुआ था 2010 के अंदर। एक ये मुंबई बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो कि स्पेशलाइज्ड है इन डिलीवरिंग द इनोवेटिव एंड कस्टमाइज सर्विस टू देयर क्लाइंट्स। तो बेसिकली ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बात करें इनकी सर्विसेज की, ये क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती हैं अपने क्लाइंट्स को, तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, देखिए लिखा भी है स्क्रीन पे, जैसे कि डेटा सेंटर, विजुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग सर्विस है ना, ये सारे ये प्रोवाइड करती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी एडवाइजरी सर्विसेज, हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन, सिक्योर एप्लीकेशन डिलीवरी, है ना, डीसी इंफ्रा, ये सारी सर्विसेज ये अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। बात करें इनके क्लाइंट्स की, तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर वाले हैं, फाइनेंस हैं एंड आईटी सेक्टर्स वाले भी हैं। अभी तक कंपनी 1000+ क्लाइंट सर्व कर चुकी है ना। और इनकी जो ब्रांचेज हैं वो पूना और अहमदाबाद के अंदर भी हैं अक्रॉस इंडिया, है ना फ्रेंड्स। तो बेसिकली आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। सो ये हुई कंपनी की डिटेल। अब चलिए फ्रेंड जानते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म कर रही है। उसके लिए लगाता हूँ मैं फाइनेंशियल फिगर्स। सो फ्रेंड्स ये मैंने लगा लिए कंपनी के फाइनेंशियल। बात करें इसके एसेट की, तो कंटिन्यूसली 2022 31 मार्च से बढ़ते हुए अभी 28 फरवरी 2025 तक बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जो कि 2022 में थे 36 करोड़ 14 लाख के, वो अभी बढ़कर हो चुके हैं 128 करोड़ 71 लाख के। तो एसेट में कंटिन्यूसली हमें अपवर्ड पैटर्न देखने को मिल रहा है। बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में भी सेम एज एसेट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 2022 में था 95 करोड़ 50 लाख का, जो कि 2024 31 मार्च तक हो गया 267 करोड़ 80 लाख का। अभी 28 फरवरी 2025 तक जो है वो है 203 करोड़ 66 लाख का। इस बार मुझे लग रहा है कि अभी एक महीने का डेटा और आना बाकी है, तो उसमें ये शायद लास्ट ईयर को क्रॉस ना कर पाए, उसके नीचे ही क्लोजिंग दे। तो हो सकता है इस बार हमें एक डिप देखने को मिले कंपनी के रेवेन्यू में। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 28 फरवरी 2025 तक भी इसने अपने पैटर्न को फॉलो किया है। 2022 में था 9 करोड़, फिर 23 में हुआ 10.5 करोड़, फिर 24 में हुआ 25 करोड़ और 28 फरवरी 2025 तक हो गया 31 करोड़ 68 लाख। तो अपवर्ड ट्रेंड हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी की बोरोइंग्स की, तो क्या ही बात करें बोरोइंग्स की, कंपनी के पास कोई भी बोरोइंग्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी जीरो डेप्थ पे काम कर रही है। तो फ्रेंड्स ये हुए फाइनेंशियल फिगर। अब जल्दी से नज़र मारते हैं अदर केपीआई इंडिकेटर्स पे। तो बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो तो अभी अवेलेबल है ही नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि इनकी बोरोइंग्स जीरो है। तो कैसे निकालेंगे जब डेट ही जीरो है। तो बात करें पैट मार्जिन की, तो वो आपको देखने को मिलेगा 9.65 का, थोड़ा सा कम है बीइंग आईटी कंपनी। बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो 8.56, थोड़े हाइयर वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं ये लोग, तभी ऑफर फॉर सेल पूरा लेके आए हुए हैं। बात करें पीई की, तो प्री आईपीओ है 21.83 का और आफ्टर द आईपीओ ये हो जाएगा 15.87 का।
ये तो हुए KPI इंडिकेटर्स। अब जल्दी से नज़र मारते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। सो फ्रेंड्स, करेंटली अभी इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 175 पे ट्रेड कर रहा है। इसके हिसाब से अगर ऐसे ही हिसाब से लिस्टिंग होती है तो आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी 448 पे, यानी कि 64.10% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रॉक्स एक लॉट पे आपको 70,000 रुपीज़ का मुनाफा होते हुए देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा GMP चल रहा है इस IPO का। तो चलिए, ये तो हो गई कंपनी के बारे में बात, IPO के बारे में बात। अब आते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पे कि हमें IPO में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, लिस्टिंग गेन पर्पस। अगर आप लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए जाना चाहते हैं तो येस जाइए, क्योंकि जो GMP है 64 का चल रहा है। आप जाइए, 70,000 रुपये का आपको एक लॉट पे मुनाफा होगा, 100% लगाइए। वहीं पर बात करें फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, एक नेगेटिव पॉइंट को छोड़ के बाकी ज़्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा। कंपनी पूरा ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है। हो सकता है कि जो प्रोमोटर हैं वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हो सकता है इसलिए थोड़ा बहुत अपना पोर्शन वो निकालना चाह रहे हो। बट वैसे एज सच इसके रेवेन्यू सेक्शन में कोई भी मुझे ऐसी गड़बड़ देखने को नहीं मिली, क्योंकि जीरो डेप्थ कंपनी है। रेवेन्यू अपवर्ड पैटर्न में, एसेट भी बढ़ाई रही है कंटिन्यूस, है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अपवर्ड ट्रेंड में ही हमें देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम 2022। जो मेरा इस पे लॉन्ग टर्म विजन जिनको लगता है IPO अलोकेट होता है उनके लिए है, आप अप्लाई कर सकते हैं इस IPO में। डेफिनेटली अच्छे फिगर्स हैं कंपनी के और IT सर्विस है देती है कंपनी। बट फ्रेंड, ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा बिफोर गोइंग टू एनी IPO। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने जाना यूनिफाइड टेक डेटा टेक सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। So that's all for today guys. Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you.